नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में कुछ महीनों के लिए टला भूमि सर्वे का काम, जमीन मालिकों को मिली बड़ी राहत। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया वजह। पूर्वी चंपारण में 9 पदस्थापित पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में, 6 किवाटी और महिला व बच्चियों की सुरक्षा के लिए शक्ति दल का हुआ गठन। मोबाइल नंबर भी हुआ जारी। पश्चिम चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर एवं हार्वेस्ट प्लस के द्वारा पोषण माह कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कई अधिकारी रहे मौजूद। पिछले दिनों नरकटियागंज के शिकारपुर में हुए नाबालिग हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। घर के समीप जलकुंभी में मिला था नाबालिग का शव। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी। नलजल का टंकी फूटने से आपूर्ति है बाधित। पश्चिम चंपारण की बखरिया और जौकटिया में आम लोगों को हो रही है परेशानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में छात्र प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन, प्रेम पुस्तकालय द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निर्वाह विकास संघर्ष समिति पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण की बैठक संपन्न। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जमींदारी बांध की मरम्मत, पक्कीकरण व चौड़ीकरण करने की गई मांग। पूर्वी चंपारण के सुगौली में लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित विभाग स्तरीय सेवक सेविका कार्यशाला का आयोजन, सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और रेल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 बोतल विदेशी शराब लावारिस हालत में किया जब्त। अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है अग्रिम कार्रवाई। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भूमि मालिकों को जमीन के कागजात एवं दस्तावेजों को ढूंढने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम को 3 महीनों के लिए स्थगित करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सुनिए इसे लेकर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं। 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे जिससे कि वो कागजात तैयार कर लेंगे। एक कैथी लिपि को लेकर कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत भर दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अपने अभी हमारा जो है करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं। और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया। तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा,
सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसी जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी। पूर्वी चंपारण के 9 पदस्थापित पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में हैं। जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, आम लोगों को पूरी सुरक्षा मिले और महिलाएं व बच्चियां निर्भीक होकर घर से बाहर निकलें, इस तरह की व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने 6 किवाटी का गठन किया है, जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ महिलाओं और बच्चियों संग किसी भी तरह के अपराध की सूचना पर तत्काल पहुंच कार्रवाई करेगी। एसपी ने पुलिस लाइन से सभी क्यूआरटी टीम को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रों में रवाना किया। खास बात यह कि महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा के मद्देनजर शक्ति दल का गठन किया गया है। सूचना पर महिला क्यूआरटी उन तक पहुंच उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। इस दौरान एसपी स्वर्ण प्रभात ने क्या कहा, सुनिए। अभी जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है उसको देखते हुए मोतिहारी जिला में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए कुल 6 क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है और इसमें जो है एक बाइक क्यूआरटी है और इसमें एक बजरा की टीम है और इसमें एक दंगा की टीम है और इसी के साथ साथ एक महिला क्यूआरटी का भी गठन किया गया है। जो महिला क्यूआरटी है उसका नाम केसरिया शक्ति दल रखा गया है और जो ये महिला क्यूआरटी जो केसरिया शक्ति दल है ये मोतिहारी ज़िले के टाउन एरिया में भ्रमणशील रहेंगी और इनका जो मुख्य कार्य होगा वो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित होगा और जो महिला अपराध हैं उस पर रोकथाम लगाना भी इनका एक प्रमुख कार्य होगा। और इस महिला क्यूआरटी केसरिया शक्ति दल का हम लोग नंबर भी पब्लिक के लिए जारी करेंगे और वैसी महिलाएं और बच्चियां अगर किसी की ज़रूरत होती है तो वो महिला जो क्यूआरटी है केसरिया शक्ति दल उनको सीधा संपर्क कर सकती हैं और उस पर केसरिया शक्ति दल रिस्पॉन्ड करेगी और ये पूरे शहर में भ्रमणशील रहेंगी ताकि जो हमारी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं वह सुरक्षित महसूस करें। पश्चिम चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर एवं हार्वेस्ट प्लस के संयुक्त तत्वावधान में पोषण माह के उपलक्ष्य में कृषक गोष्ठी सह पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जीविका सहायक निदेशक उद्यान पश्चिम चंपारण कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर कृषकों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 से ज्यादा महिला एवं पुरुष कृषक मौजूद थे। पिछले दिनों नरकटियागंज के शिकारपुर में हुए नाबालिग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर बेतिया एसपी ने विस्तृत जानकारी दी, सुनिए क्या कहा उन्होंने। कि 12 सितंबर 2024 को रूबी खातून पति इजहार मियाँ ग्राम पिपरा दियोलिया थाना शिकारपुर इनके द्वारा आवेदन दिया गया कि इनकी बच्ची सुहानी खातून दिनांक 11 सितंबर 2024 से लापता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकारपुर थाना कांड संख्या 641/24 दिनांक 12 सितंबर 24 137(2) BNS दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और एक SIT का गठन किया गया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज और SHO शिकारपुर और जो IO हैं और जो DIO की टीम उनके द्वारा छापेमारी की जाने लगी। दिनांक 13 सितंबर 24 को दियोलिया वार्ड नंबर 25 स्थित शेख अरमान पिता स्वर्गीय शेख नथुनी के पानी भरे खेत में जलकुंभी में अपहृता सुहानी खातून का शव पाया गया। इस घटनास्थल का निरीक्षण स्पेशल टीम के द्वारा किया गया
तथा अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात तकनीकी साक्ष्य एवं आसूचना संकलन करने के बाद हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें जो मृतिका सुहानी खातून और विक्की पासवान की पुत्री और जो अक्यूज इनकी गिरफ्तारी हुई है अशरफ शेख, इनका उसमें आपको वीडियो आया था। जो मामला आया उसमें मृतिका सुहानी खातून ने उन दोनों को प्रेम प्रसंग करते हुए विक्की पासवान के घर में देख लिया था। इसके बाद विक्की पासवान की पुत्री एवं अशरफ के द्वारा मिलकर सुहानी खातून की हत्या कर दी गई थी तथा सबको घर में छिपा दिया गया था। उसके पश्चात मुन्ना पासवान की पत्नी किरण देवी जो बाहर गई हुई थी, घर आई तो उसकी बेटी द्वारा घटना की जानकारी अपनी माँ को दी गई और माँ बाप दोनों के द्वारा जो शव है उसको उठा करके वो जलकुंभी में फेंक दिया गया। हम लोगों ने अशरफ शेख उम्र 19 वर्ष पिता शेख जहांगीर साकिन पिपरा देवलिया थाना शिकारपुर की गिरफ्तारी की है। किरण देवी उम्र 35 वर्ष पति विक्की पासवान साकिन पिपरा देवलिया थाना शिकारपुर की गिरफ्तारी की है। एवं जो नाबालिग इसमें आपको संलिप्त जो बच्ची है उसको हम लोगों ने जेजे बोर्ड में प्रस्थापित किया। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बखरिया और जौकटिया में नलजल का टंकी फूट गया है और तो और इस प्रखंड के कई पंचायतों में नलजल योजना की पानी टंकी सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई है। इस पर ना ही प्रशासन का ध्यान है और न ही किसी जनप्रतिनिधि का। हर समय जांच होती रहती है लेकिन आम लोगों की समस्या दूर नहीं होती। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में विभाग को आवेदन भी दिया गया है लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। समस्या है कि एक मन से टंकी फटा हुआ है, आवेदन पर आवेदन विभाग में दिया जा रहा है, पीएचडी विभाग को दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई ना हो रहा है। जेई को फोन करने कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है वो भी कोई रिस्पांस न ले रहे हैं लोग। समस्या ये बा कि नल जल हल गईल, अभी तक बस बुझी जे हमनी के पानी नहीं मिलत है। गर्मी में प्यास से हमनी मरत हनी सन। कितना दौड़ धूप करनी सब कौनो सुनवाई कर जाई नहीं कर। एक मंथ से टंकी फट गया पानी लोड के कारण। पुराना टंकी लगाया गया था पहले से, बोला कि जब ये फट जाएगा तो नया टंकी लगेगा। पानी लोड हुआ कमजोर के वजह से फट गया। फटने के बाद में प्रतिनिधि से बात किया गया, ग्रामीण प्रतिनिधि जो लोग हैं, जो हमारे जो वार्ड साहब है उनसे बात किया गया, मुखिया साहब से बात किया गया। ये लोग कह रहे हैं कि मेरे अधिकार से हट गया है, ये पीएचडी विभाग के पास चला गया है। पीएचडी विभाग के जेई के पास में फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। उनके दफ्तर में जाने के बाद में 5-6 बार जाने के बाद में भेंट भी नहीं हो रहा। ना होने की वजह से उनको आवेदन दिया गया। आवेदन में सभी ग्रामीण से हस्ताक्षर कराकर वहाँ जमा कराया गया। कुछ प्रोसेस हो, ये कह रहा है कि भारी रकम है, भारी रकम के बाद में इससे बदलना बड़ी मुश्किल है, इसमें लगेगा 5-7 मंथ लग जाएगा। एक माह से सारी टंकी खराब बा। अब प्रतिनिधि लोग का लगा पूरा पब्लिक हमने का जा करके खबर पर खबर देते नहीं से, लेकिन केहू एक जिम्मेदारी उठावे के तैयार नहीं। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित नंद उच्च विद्यालय में प्रेम पुस्तकालय द्वारा तृतीय छात्र प्रतिभा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं की इस क्विज प्रतियोगिता में 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अंकुर कुमार चौधरी ने बताया कि इस प्रतियोगिता परीक्षा का आंसर शीट आगामी 25 सितंबर को जारी किया जाएगा तथा 28 सितंबर तक प्रश्नोत्तर से संबंधित आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे। 25 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया जाएगा तथा 10 नवंबर को विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत के पीपरपाती पुल के समीप तिरवाह विकास संघर्ष समिति पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें तिरवाह को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जमींदारी बांध की मरम्मत, पक्कीकरण तथा चौड़ीकरण करने की मांग की गई। संबोधित कर रहे लोगों ने कहा कि जमींदारी बांध का स्थायी मरम्मत कराकर व पक्के ठोकर का निर्माण कराकर तिरवाह इलाके को बचाया जा सकता है। लगभग 50,000 से अधिक आबादी वाला तिरवाह क्षेत्र वर्षों से उपेक्षित रहा है। जमींदारी बांध ही इस इलाके की रक्षा करते आ रहा है। पहले से इस तिरवाह इलाका में जो है वह जमींदारी बांध है। अभी जो एक नया बात सुनने को मिल रहा है कि इस जमींदारी बांध को छोड़कर और इस तिरवाह के इलाका के दक्षिण तरफ सरिस्मा से लेकर के डुमरी तक एक नया बांध बनाने की बात हो रही है, जिससे इस तिरवाह के सभी गांव नदी के बेड में आ जाएंगे और सभी गांव बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज के बैठक में हम लोगों ने ये सवाल को उठाया है
कि नया बांध बनाने की जो साजिश हो रही है उसको रोक लगाया जाए और बरसों से जो जमींदारी बांध है जो इस इलाके के लोगों की रक्षा करते आ रहा है, उसी बांध का ऊंचीकरण किया जाए, उसी बांध का पक्कीकरण किया जाए ताकि बाढ़ के पानी सिकराना नदी के पानी से इस इलाके के लोगों को बचाया जा सके। तो उस ऑलरेडी वो बांध रहते हुए नया बांध बनाना कोई औचित्य नहीं रखता है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित विभाग स्तरीय सेवक सेविका कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगर के मुख्य बाजार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 22 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राम गोपाल खंडेलवाल, प्रांतीय सचिव रामलाल सिंह सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस तपती गर्मी में भी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और खास तौर पर मैं अपने सचिव रामलाल जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि वो मुजफ्फरपुर से यहाँ आया और इस कार्यक्रम में शुरू बनाया। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है। सुगौली रेल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 बोतल विदेशी शराब लावारिस हालत में जब्त किया है। रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान प्लेटफॉर्म के पश्चिमी किनारे पर चेकिंग के दौरान एक पिट्ठू बैग पाया गया, जिसकी जांच के दौरान उस बैग में 18 बोतल विस्की और 10 बोतल प्रीमियम विस्की सहित कुल 28 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसकी मात्रा कुल 21 लीटर बताई गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब चलते चलते अनवर जलालपुरी की एक शेर है, खुदगर्ज दुनिया में आखिर क्या करे, क्या इन्हीं लोगों से समझौता करे। शहर के कुछ बुत खफा हैं इसलिए चाहते हैं हम उन्हें सजदा करें। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।